रिपोर्टर लाइव में आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस खबर पर, बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर उनसे अपडेट लेंगे। आज की बात करें तो आज कई खबरें हैं जो देश में हलचल मचा रही हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां विपक्ष ने मोर्चा संभाल कर रखा है। जहां समाजवादी पार्टी फॉर्म 7 को लेकर चुनाव आयोग से मिलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मैदान में सरकार को घेरने के लिए एक भी मौका वो भी नहीं गंवाएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया है और कांग्रेस भी अब इस पूरे मसले को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दूसरे राज्यों की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में, देहरादून में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। कई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां अब हर एक संदिग्ध पर पैनी नजर रहेगी और बैरियर लगाकर हर एक आने जाने वाले से पूछताछ होगी। राजधानी में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बीच विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया था। इन सब को देखते हुए अब सरकार वहां पर सजग हो गई है। अन्य राज्यों की भी चर्चा करेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। वहां से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, खास करके विपक्ष के एंगल से? विधानसभा के चुनाव में अभी समय है, हालांकि कुछ ही समय से शेष रह गया है और इतना बहुत वक्त नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को घेरने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ठान लिया है कि सरकार को वो भी यूं ही नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल शिवानी, वैसे तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन 2027 के चुनावों की तैयारियां हर राजनीतिक दल के अंदर देखने को मिल रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, वैसे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पे है, उसके मात्र एक विधायक आराधना मिश्रा मोना हैं, लेकिन विधानमंडल का, विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस ने आज पूरी तैयारी की थी और उसके तमाम बड़े नेताओं को सुबह ही पुलिस ने नज़रबंद कर दिया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर के पुलिस पहले से ही इतनी सक्रिय थी कि वो विधानसभा का घेराव ही नहीं कर पाई। वहीं समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं में शिवपाल यादव की बात कर लें तो शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में, थानों पे एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और ये सरकार के इशारे पे चल रहा है, आम नागरिक परेशान घूम रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा किसानों पे लाठीचार्ज या अन्य कहीं भी प्रोटेस्ट को लेकर जहां पे लाठीचार्ज हुआ है, सपा के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के दम पे चल रही है, यहाँ शासन पुलिस को नहीं चला रहा है बल्कि पुलिस शासन प्रशासन को चला रहा है। तो एक तरह से सबका आरोप यही है कि पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं से सही नहीं है किसानों पे, आम नागरिकों पे। वहीं सरकार की बात कर लें तो एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता निर्वाचन आयोग में मिलने जा रहे हैं, इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़ो हाथ लिया और अखिलेश पे अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे ही अनर्गल आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और अगर कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य अखिलेश यादव के पास है तो वो निर्वाचन आयोग से मिले। ये केवल हार की बौखलाहट है। जिस तरह से बिहार में इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा, हरियाणा में सामना करना पड़ा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ये जो विपक्षी गठबंधन को हार का लगातार सामना करना पड़ा, उसकी बौखलाहट है। और आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव अपनी संभावित हार को देखते हुए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। इसी बीच में अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो वो भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे काफ़ी हमलावर थे। उन्होंने भी आरोप लगाया उम्र के चौथे पड़ाव पे व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग नेता माता प्रसाद पांडे से चौथे पड़ाव पे भी झूठ बोलवा रहे हैं। इसके लिए माता प्रसाद पांडे को बचना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विधानसभा बजट सत्र के बहाने ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है वो 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसकी तैयारियों को लेकर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ हर राजनीतिक दल, हम सपा की बात कर लें, बसपा की बात कर लें या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, हर पार्टियां अब विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में भी जुट गई हैं।
जी सिमोनी। बिल्कुल। और राघवेंद्र, इन सब के बीच अखिलेश यादव के उस बयान का भी जिक्र कर ही लेते हैं लगे हाथ, जिसमें उन्होंने बसपा का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा से कोई बैर नहीं है। ये कौन सी रणनीति रही? क्योंकि मायावती का झुकाव और उनके बयानों के आधार पर तो अब तक ये पता चल रहा था कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तरीके से ये बयान देकर के अपनी तरफ से क्या ये कोशिश की है, ये संकेत देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल शिवानी, समाजवादी पार्टी का हाल वही है। वो जानती है कि बिना गठबंधन की जीत की बैतरणी को पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूर्व समय में 2014 के बाद से जिस तरह उसे लगातार हार मिली है, कभी सपा का बसपा से, कभी सपा का गठबंधन कांग्रेस से, कभी सपा का आरएलडी से, कभी निषाद पार्टी से, इन सारे राजनीतिक दलों के साथ जिस तरह के गठबंधन हुए, अगर एक चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें जहाँ पे समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, इससे इतर जितने भी यहाँ चुनाव है वहाँ पे समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उसी के मद्देनजर चूंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ना है तो कहीं ना कहीं से गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए वो कांग्रेस पे भी साफ नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ बसपा पे जो उन्होंने दिलेरी दिखाई है उसका एक ही कारण है, अखिलेश यादव आज भली भांत जानते हैं कि बसपा वो इकलौती पार्टी है जिसके पास 12% 13% वोट है, और उस वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक तैयार करके सेंध लगाने में सफल रही है। और जो बसपा का वोट बैंक है उसी को साधने के लिए अखिलेश यादव अभी से इशारा करने लगे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती को, ताकि गठबंधन किसी भी तरह हो जाए। हालांकि मायावती ने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे भी क्लियर किया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दम पे अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो किन किन राजनीतिक दलों से किस तरह का गठबंधन होता है, किससे प्री अलायंस होता है, किससे पोस्ट अलायंस होता है। लेकिन इतना जरूर है, अखिलेश यादव का प्रयास इतना जरूर है कि बसपा को, कांग्रेस को, इन दोनों को साथ कर गठबंधन बनाकर किसी भी तरह जीत की दहलीज पे पहुंचा जा सके। जी सिमोनी। बिल्कुल, तमाम कोशिशें वही हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज है। हर कोई हर एक दूसरी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी हताशा है, क्योंकि अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई कांग्रेस ढंग से विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पा रही। इससे पहले कि विधानसभा का घेराव करती, उनके साथियों को डिटेन कर दिया गया, नेताओं को। तो अब ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती है। वही अखिलेश यादव के ये तमाम दाव क्या रंग लाएंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हमारे साथ वहां से उपेंद्र सिंह राणा लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। उपेंद्र, लगातार देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीते दिनों हमने विपक्ष का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा। इसके बाद अब खबर यह सामने आई है कि अधिकारियों को, पुलिस विभाग को तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। किस तरीके से प्रशासन को अब कड़ी मुस्तैदी से रहना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ और भी क्या बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड से, उस पर भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो लगातार आपराधिक घटनाएं जो प्रदेश में जो लगातार बढ़ी है, देहरादून में खासतौर पर जिस तरीके से 2 सप्ताह में जो 5 घटनाएं जिस तरीके से हुई है, उससे जिस तरीके से सरकार की छवि भी धूमिल हुई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की छवि पर भी डेंट जो है वो लगा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी तरीके से कोताही जो है वो बरती नहीं जाएगी, और ऐसे में तमाम जिलों के जिस तरीके से जो एसएसपी भी बदले गए थे, और देहरादून में खासतौर पर जो घटनाएं जिस तरीके से जो 5 घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो है अजय सिंह का ट्रांसफर भी जिस तरीके से हुआ है, उनको एसटीएफ एसएसपी में उनको जो है उनका तबादला जो है वो किया गया और यहाँ पर परमेंद्र डोभाल को जो है एसएसपी बनाया गया है। अब बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर है कि जिस तरीके से जो विक्रम शर्मा की जो हत्या हुई थी, उनको, उनके जो आरोपी हैं उनको पकड़ने को लेकर जिदोजहद जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो किया जा रहा है। 3 दिन जो है हत्या को हो चुके हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि कई सारे सबूत जो है वो हाथ लगे हैं, उसको लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो ये तीनों आरोपी थे ये हरिद्वार में एक साथ मिले थे, लेकिन हरिद्वार में अलग अलग जगहों से जो है कोई ट्रेन से आया था, तो कोई जहाज से, यानी कि जहाज से होकर जो है वो हरिद्वार में मिले थे। जब तीनों हरिद्वार में मिले तो वहाँ से उन्होंने किराए की जिस तरीके से जो बाइक ली थी, उसके बाद वहाँ से वो देहरादून आए और यहाँ पर जो है घटना को अंजाम दिया।
ऐसे में इस गुत्थी को सुलझाने में अभी पुलिस को काफी समय जो है वो लग रहा है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि कई लोगों से जो है वो पूछताछ जो है की जा रही है और जल्द जो है वो मामले का खुलासा जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का जो मामला लग रहा है, जिस तरीके से जो मृतक था विक्रम शर्मा, जिस तरीके से उसके जो हिस्ट्री शीटर का इतिहास रहा है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई जो आपसी रंजिश के चलते जो है इनकी हत्या हुई होगी। ऐसे में कई सारे मामले जो है सुलझाने में थोड़ा सा टेढ़ी खीर जो है पुलिस के लिए जो है वो हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से जो लगातार जो आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हुई, उसको लेकर विपक्ष में कांग्रेस ने जिस तरीके से कल लोक भवन कूच किया, उसमें तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम बड़े जो नेता कांग्रेस के, उसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर तमाम बड़े नेता जो है एक मंच पर दिखाई दिए। एक हुंकार रैली की तरह जो है जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाओं को लेकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भाजपा की ओर से जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से अब राज्य में भी महा प्रशिक्षण अभियान जो है वो चल रहा है। आज संगठन स्तर पर उपेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेने के लिए उत्तराखंड से खास, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जुवेनाइल सेंटर से बड़ी खबर यह सामने आई है कि 3 कैदी फरार। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं अजहर। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर अपडेट चाहेंगे, क्या है ये पूरा माजरा, किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई। हालांकि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो 2 फरार कैदी हैं, 3 में से वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऐसे में परेशानी का ये बड़ा सबब है। इसके अलावा भी अन्य बड़ी खबरों का भी जिक्र करेंगे। हेलो जी अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अजहर, हम सुन पा रहे हैं आपको। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस बड़ी खबर का, जुवेनाइल सेंटर से जो 3 नाबालिग कैदी फरार हो गए हैं, इनके इस खबर पर पूरी अपडेट चाहेंगे। देखिए, ये बाल सुधार केंद्र जो जम्मू के RS-पोरा में वाक़ा है और यहाँ पे जो 3 व्यक्ति है, उनकी यहाँ पे सबसे पहले वो जेल से बाहर आके वहाँ पे गार्ड पे हमला करते हैं और उसके बाद में जो सीसी फुटेज में सामने आया कि कोई जो बंदूक है या पिस्टल के उनको वहां से फरार होते हैं। और लेकिन चिंता का जो विषय है वो ये है कि इसमें जो 2 नागरिक है वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं और एक जो है वो स्थानीय नागरिक बताया जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरी तरीके से इनकी छानबीन जो है, यहाँ हम यूं कहेंगे कि तलाशी कार्रवाई पूरे RS-पोरा। जी, और अजहर, इस पूरे प्रकरण में बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि लापरवाही का आरोप है उनके ऊपर। ये क्या माजरा है? बिल्कुल ये एक चिंता का विषय भी है और उसके साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन का एक मैटर भी इस प्रकार बाहर आ गए, क्योंकि ये बाल सुधार केंद्र जो है ये यहाँ पे 3 व्यक्ति जो थे यहाँ पे रखे हुए थे और इसके बाद में ये एक्शन देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ये बाहर निकल के सबसे पहले जो गार्ड्स होते हैं वहां पे उन पे हमला करते हैं और उसके बाद वहां से फरार होते हैं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस वाकये के ऊपर पूरी तरीके से संज्ञान लेते हुए इस विषय पे जो है पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जो व्यक्ति जो वहां से फरार हो गए हैं उनके बड़े पैमाने पे यहाँ पे तलाशी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, इस एक्शन के बाद में जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर भी जो है फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ सामने आता है
है, या इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में या सर्च अभियान के बाद में जब वो मिलते हैं तो उसके बाद में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, कितने इसमें सस्पेंड होते हैं या किसकी ये लापरवाही है, ये भी देखने वाली बात है और देखने वाला विषय है। और ठीक है, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में कड़ी जांच की जरूरत है, क्योंकि 3 नाबालिग कैदी फरार हुए हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ऐसे में 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी किया गया है और इन तीनों फरार नाबालिग कैदियों की तलाश शुरू है। नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल लखनऊ चलते हैं, वहां से हमारे स्टेट हेड लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यूपी के राघवेंद्र, और इस सब के बीच राघवेंद्र, प्रोटेस्ट की खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रोटेस्ट की जो बातें थीं, यहाँ पे पुलिस ने ही कई बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया था। अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ उसके जो नेता हैं विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं कांग्रेस से, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट होता है उसमें कितना दम होता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र कश्यप, जो कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या प्रोटेस्ट करें, यहाँ पे तो उनके एक ही विधायक हैं। जनता ने कांग्रेस को पहले ही साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश से, और जो बचा हुआ है वो भी जनता 2027 के चुनाव में साफ कर देगी। कांग्रेस का यहाँ पे सफाया हो गया है, लेकिन कांग्रेस जो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है और F-16 फाइल का जिस तरह से जिक्र आया है, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो वहीं उनकी पार्टी देश के हर राज्यों में, राज्यों की राजधानियों में और जिलों में, हर जनपद में इस तरह के प्रोटेस्ट का कार्यक्रम रखी हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस अपने खोए जनाधार को प्राप्त करना चाहती है। और ऐसे में वो अपनी संगठनात्मक मजबूती भी दिखाना चाहती है कि हमारे पास भी कार्यकर्ताओं की एक फौज है, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसी कड़ी में ये प्रोटेस्ट आज लखनऊ में रखा गया है। अब देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कितना सफल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास जो है वही है काडर की, क्योंकि उसके पास वो नेता नहीं बचे हैं। जो बड़े नेता थे या तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं या फिर अन्य राजनीतिक दलों में चले गए हैं। अब देखना होगा कि आज के प्रोटेस्ट का कितना असर होता है या कांग्रेस को उसका कितना फायदा मिलता है। राघवेंद्र, देखना तो ये भी होगा कि ये प्रोटेस्ट किस तरीके से हो पाता है, हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पास वहां पर मैं कहूंगी कि समर्थन की कमी है आम जनता में भी, कार्यकर्ताओं के बल पर ये प्रदर्शन कितना सफल हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का जिक्र। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की जिक्र करें तो कांग्रेस के प्रोटेस्ट की बात कर लें तो अभी बैरिकेटिंग तोड़ने और अजय राय द्वारा बैरिकेटिंग को क्रॉस करने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसकी खबरें आ रही हैं, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं कि ये लोग बैरिकेटिंग को तोड़ करके विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन पर लाठीचार्ज करती है या बिल्कुल राघवेंद्र, और साथ ही साथ हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। हालांकि राघवेंद्र, तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन रंग लाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आ रही है और प्रशासन की भी मुस्तैदी है। और जैसे कि जानकारी आप भी साझा कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां बैरिकेडिंग तोड़कर महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, झंडा थामे, कांग्रेस का तिरंगा थामे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा की तरफ। इस सब के बीच राघवेंद्र, ये प्रदर्शन रंग लाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में ये रणनीति काम आएगी? और समाजवादी पार्टी भी, खास करके तब जब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन पूरी तरीके से थामने में कतरा रही। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस के साथ झड़प कांग्रेस नेताओं की हो रही है, बैरिकेटिंग फाड़ते हुए अजय राय भी पुलिस से तू मैं कर रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि करो या मरो, डू या डाई की स्थिति में कांग्रेस से किसी भी तरह अपने खोए जनाधार को वापस अगर पाना है तो आपको इस तरह का प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। जनता जनार्दन के मुद्दे पे आपको अपने सामने आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है शिवानी की, जो मनरेगा कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सफलतम योजनाओं में थी, उसका नाम जब मोदी सरकार द्वारा जी राम जी किया गया, उसके बाद से ही कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कांग्रेस सहित सारे
सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, बिल्कुल। या आपको देश में अपनी मजबूती दिखानी है तो उत्तर प्रदेश में आपको मजबूत होना पड़ेगा। और किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें, पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, या 1 ट्रिलियन इकानमी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर, या सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक एयरपोर्ट, इस तरह के जो काम किए गए हैं, प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित उत्तर प्रदेश की राह पे लाने में जिस तरह की सफलता योगी आदित्यनाथ ने पाई है, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए विपक्ष को जनता जनार्दन के उन मुद्दों को छूना ही पड़ेगा जो सीधे जनता को इसी बीच तस्वीरें भी बेहद रोचक सामने आ रही हैं इस विरोध प्रदर्शन से, जहां हम देख रहे हैं कि बैरिकेड्स को पार करके नेता एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, खींच करके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग्स के उस तरफ ले जाया जा रहा है। और राघवेंद्र, बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती है। कांग्रेस पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रही है। और बिल्कुल ठीक जिक्र कर रहे थे आप, देश की राजनीति यानी कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी की सियासत से होकर ही गुजरता है। और यही वजह है कि कांग्रेस शाम दाम दंड भेद हर एक कोशिश करने में जुटी हुई है। बिल्कुल शिवानी, अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उत्तर प्रदेश में ही मजबूत होना चाहते हैं। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पास है। अगर मुख्यमंत्रियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जो मुख्यमंत्री बनकर भी पीएम बने, तो उसका भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ ढेर सारे रिकॉर्ड बनते हैं, चाहे हम राजनीति की बात कर लें, साहित्य की बात कर लें, कला की कर लें, या फिर खेल की कर लें, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर राजनीतिक दल अपनी मजबूती पाना चाहता है और अभी से इस तरह के प्रोटेस्ट बताते हैं कि 2027 के चुनावों में कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी तैयारियों में कांग्रेस जुट भी गई है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की संख्या आज देखने को मिल रही है, जिस तरह से वॉलंटियर उसके पास आए हुए हैं, कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी प्लानिंग के साथ आज के आंदोलन को धार देने में लगी है। और इसी बीच जरा रोकूंगी आपको, क्योंकि ये तस्वीरें दरअसल दर्शकों को दिखा दे किस तरीके से कांग्रेस का यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी ये तस्वीरें देखिए सीधी लखनऊ से। दरअसल विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया। बावजूद इसके ये प्रदर्शन अभी इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है, कार्यकर्ताओं के साथ झड़प देखी जा रही है और बाउंड्री वॉल को छलांग लगाकर कार्यकर्ता एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में, या यूं कहें कि सियासी मैदान में सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं और यूपी की राजनीति को दरअसल समझने की भी एक कोशिश है, क्योंकि 2027 का जो चुनावी रण है वो, या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से यहाँ सरकार बनाते आई है राघवेंद्र, अगर इस हैट्रिक को, इस सिलसिले को रोका नहीं जाता है तो फिर वापसी करना ऐसा नहीं कह सकते कि असंभव हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसको कहते हैं वो जरूर हो जाएगा, खास करके कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें और जहां तक शिवानी आपने हैट्रिक की बात की, तो योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं, इसके पूर्व में कोई भी मुख्यमंत्री होता था नोएडा नहीं जाता था, बिजनौर नहीं जाता था, क्योंकि ऐसा मिथ माना जाता था कि जो नोएडा जाता है, जो बिजनौर जाता है, उससे कुर्सी चली जाती है, वो मुख्यमंत्री पद से हट जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री से भी जब अधिकारियों ने कहा कि इन जगहों पर नहीं जाना है क्योंकि कुर्सी चली जाती है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं बार बार जाऊँगा। और नोएडा और बिजनौर का दौरा लगातार योगी आदित्यनाथ ने किया, तो हर एक मिथ को तोड़ा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, जनता जनार्दन के विश्वास पे हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी तरह वो भी चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर इस बार हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि जब सत्ता से आप लगातार 10, 15, 20 साल तक सत्ता से दूर रहते हैं तो पार्टी को बचा कर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। साख को बनाए रखने में चुनौतियां सामने आएंगी, अखिलेश यादव ये बात बखूबी समझते हैं। और कांग्रेस के लिए तो ये और भी बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी, हम कहेंगे उत्तर भारत के, सिमटती हुई नजर आ रही है। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस कांग्रेस के बड़े प्रोटेस्ट पर। और इसके साथ हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।